मालूम है मुसलमान को बीजेपी का डर दिखाकर हम वोट ले लेंगे। और मैं मुसलमानों से पूछना चाहता हूं यार कि 4.5 साल तुम अल्लाह से डरते हो, 4.5 साल तुम अल्लाह से डरते हो और 6 महीने ये तुम बीजेपी से डरते हो। क्या अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाह सुब्हानहु व तआला से बड़ी बीजेपी है? और ये बीजेपी नहीं काना दज्जाल हो रहा है क्या? मेरे भाई आपकी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हज़रात देख रहे हैं जदीद मिशन। मैं हूं एमडी रईस खान नूरी। बात कर रहे हैं अमरोहा से कुछ आए हुए मेहमान है जो है मुस्तफ़ाबाद विधानसभा में। आपने इतने दिन से दौरा किया है, यहाँ के हालात कैसे हैं और क्या देख रहे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम एडवोकेट साजिद अली चौधरी है। मैं अमरोहा जिला अध्यक्ष हूँ MIM का। और हमें यहाँ ओवैसी साहब की मोहब्बत और भाई ताहिर हुसैन की मोहब्बत खींच करके लाई है। और जहाँ तक हमने देखा है घूम करके यहाँ हम आए हैं, तो लोगों का पूरा जो यकीन है वो आज की तारीख में MIM और ताहिर हुसैन में है, मुस्तफ़ाबाद विधानसभा सीट पर। क्योंकि अब से पहले भी यहाँ पर जो है विधायक रहे हैं, उन लोगों ने जो है यहाँ विकास नाम की कोई बात नहीं करी। और दूसरी बात यह है कि एक आदमी जो न्याय की बात करता था, हक़ की बात करता था, उस बेगुनाह आदमी को जो है इस नामाकूल नालायक सरकार ने जेल में डाल रखा है। उसको न्याय दिलाने की बात भी है। तो मैं मुस्तफ़ाबाद की जनता से हाथ जोड़ कर के अपील करता हूँ कि वो ताहिर हुसैन के हक़ में ज़्यादा से ज़्यादा पतंग का बटन दबाकर वोट करें 5 तारीख को। और उन्हें ये बता दें कि हक़ क्या है और बातिल क्या है। ये लोग जो है हक़ और सच को दबाना चाहते हैं, मुसलमानों की आवाज़ को कमज़ोर करना चाहते हैं। भाई ताहिर हुसैन का कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं था, आप सब ने देखा है। लेकिन एक तरफ वो शांति व्यवस्था बनाने में लगे हुए थे और यहाँ के कुछ जो फ़िरका परस्त लोग मैं कहूँगा, उन लोगों ने जो है भाई ताहिर हुसैन को जेल पहुँचवाने का काम करा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस पार्टी में भाई ताहिर हुसैन थे उस पार्टी को भाई की सपोर्ट करनी चाहिए थी, लेकिन उन लोगों ने सिर्फ मुसलमान के नाम पर भाई ताहिर हुसैन का साथ छोड़ा और उन्हें पार्टी से निकालने का काम करा। ये बड़ी बात है कि हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस बात पर गौर किया और भाई ताहिर हुसैन को मैदान में लाने का काम करा। अब फैसला जनता के हाथ में है कि वो न्याय के साथ में है या दूसरे लोगों के साथ में। जी भाई साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, जैसे ताहिर भाई जब जेल से आए उसके बाद क्या माहौल बना है? देखिए, यहाँ की मुस्तफ़ाबाद की जनता ने अब ताहिर भाई की आंखों में आंखें डालकर जब बात कर रही है, तो उनकी जो भी सिंपैथी है, संवेदनाएं हैं, वो ताहिर भाई के साथ जुड़ चुकी है। और आज मुस्तफ़ाबाद की जनता दिल से, धन से और बल से हर तरीके से उनके साथ तैयार है और 5 तारीख को इस चीज़ का जवाब देने का काम करेगी। जी, अब यहाँ का माहौल कैसा लग रहा है? 5 तारीख को जब वोट पड़ेंगे तो यहाँ के लोगों का क्या ख्याल है, किसको जिताने की? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, कानपुर ज़िले से। मैं MIM पार्टी का जो है कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने मुझे यहाँ पर भेजा है और मैं बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि ताहिर भाई को चुनाव में लड़ाने आया हूँ। और रही यहाँ के माहौल की बात, तो मैं परसों सुबह आया था और परसों सुबह ही ताहिर भाई को बेल हुई थी। और मैं सोशल मीडिया पर भी देख रहा था उनके वीडियोस वगैरह चुनाव के। उनका बेटा जो है शादाब, वो बराबर चुनाव कैंपेनिंग कर रहा था, असद साहब आ रहे थे। लेकिन परसों जब मैं आया हूँ सुबह और ताहिर भाई आए हैं, जो आवाम की मोहब्बत मैंने देखी ताहिर भाई के प्रति, यार मुझे तो लग रहा है हम 50,000 वोटों से जीत रहे हैं। और दूसरी चीज़, मुस्तफ़ाबाद की आवाम को सोचना चाहिए कि ये जो ताहिर हुसैन है ये आपके प्रॉपर मुस्तफ़ाबाद का है। और जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं अदर पार्टियों के, वो कोई ओखला से है, कोई बहराइच से है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से। अगर कोई बाहर का आकर आपसे वोट लेकर बताइए कहाँ जाएगा वो तो चला जाएगा अपने अपने घरों में। लेकिन ताहिर भाई आपके दरमियान के हैं। और ताहिर भाई जो जेल के अंदर हैं, 5 सालों से जेल की सोबतों को बर्दाश्त कर रहे हैं, वो इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि आपके बच्चों की हिफाजत उन्होंने दिल्ली दंगों के अंदर की थी। और जिसने आपके बच्चों की हिफाजत की दिल्ली दंगे के अंदर, इन फाशिस्ट ताकतों ने उसको मुख्य आरोपी बनाकर, दिल्ली दंगे का आरोपी बनाकर जेल में डाल दिया। और जिस पार्टी के अंदर वो काम कर रहे थे, जिस पार्टी को मुस्तफ़ाबाद के अंदर वजूद में लाया,
उसका नाम ताहिर हुसैन, जिस पार्टी को लेकर आए थे, जो पार्टी यहाँ की सत्ता पर काबिज है, उस पार्टी के मुखिया ने क्या कहा था, उस पार्टी के सीएम ने क्या कहा था कि दिल्ली पुलिस मेरे अंडर में होती, मैं ताहिर को गिरफ्तार करता, मैं शर्जील इमाम को गिरफ्तार करता। अगर नाम मुसलमान है तो आप डबल मुकदमे, ट्रिपल मुकदमे लगाओगे। ये दिल्ली की आवाम को सोचना है। और दूसरी चीज़, अरविंद केजरीवाल मुसलमानों का वोट मुस्तफ़ाबाद की और इन तमाम दीगर मुस्लिम सीट्स की जहाँ पर मुसलमान अक्सरियत में है, यहाँ पे मुसलमानों का वोट ये फ्री में चाहते हैं। ये मुस्तफ़ाबाद जैसी कई सीटें, ओखला है और बल्ली मारन क्या है उसका नाम, वहाँ पे भी नहीं जा रहे। ये किसी मुस्लिम सीट पे नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि इन्हें मालूम है मुसलमान को बीजेपी का डर दिखाकर हम वोट ले लेंगे। और मैं मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ यार कि 4.5 साल तुम अल्लाह से डरते हो, 4.5 साल तुम अल्लाह से डरते हो और 6 महीने ये तुम बीजेपी से डरते हो। क्या अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बड़ी बीजेपी है? और ये बीजेपी नहीं, काना दज्जाल हो रहा है क्या? मेरे भाई, आप के मुकद्दर के फैसले, आपका रिस्क अल्लाह तबारक व तआला लिखता है, ना कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी लिखती है। मेरे भाई, आप अगर इंसाफ और हक के साथ हैं तो ताहिर हुसैन को जिताइए, क्योंकि ताहिर हुसैन जो जेल की सोबतों को बर्दाश्त कर रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए। अगर उन्होंने अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी बनानी होती, अपने बच्चों के लिए करना होता, वो कहीं फैक्ट्री लगाकर बेहतरीन प्रॉपर्टियां बना रहे होते। आपके हकों का मुतालबा करते नहीं और ना वो जेल जाते, वो घर में होते। लेकिन अगर वो आपके लिए जेल गए तो मेरी अदबन गुजारिश है कि आने वाली 5 तारीख को आप जेल का जवाब वोट से देंगे और अपने इत्तेहाद का सबूत देंगे। मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप देख रहे हैं जदीद मिशन। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा था, इक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, इक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। आप लोग देखें, ख़ुद फैसला करें। 5 तारीख को ये थे MIM के कार्यकर्ता, जिन लोगों ने बताया कि यहाँ के हालात कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।